हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी। इस बुक के 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन जिसको अगर आप समझकर अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप जीवन में कभी भी गरीब नहीं मरोगे। लेसन नंबर 1, इस बुक की पहली इंपॉर्टेंट सीख ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात एक मानसिकता के आधार पर बोली गई है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास अगर कहीं से पैसा आता है या उन्हें अपने जॉब से कभी सैलरी मिलती है तो वो उस सैलरी को खर्च कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में, कार की ईएमआई भरने में, होम लोन भरने में, या इन सब चीज़ों के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो उन पैसों को खर्च कर देते हैं कहीं घूमने जाने में। ये सब तो ठीक है, पर अमीर आदमी जो है वो ऐसे काम नहीं करते हैं। वो करते हैं जैसे कि अमीर मानसिकता वाले इंसान के पास अगर कहीं से पैसा आता है तो वो उस पैसों को सबसे पहले इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कर दिया, फिर उनके पैसे जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह एक अमीर आदमी जो चाहे वो अपना जॉब छोड़ भी सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी अपना जॉब नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसको लोन चुकाना है। लेसन नंबर 2, इस बुक की दूसरी इंपॉर्टेंट सीख ये है कि जो पैसे को कमाने से ज़्यादा मुश्किल है पैसे को बचा के रखना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो उनका ये कहने का मतलब नहीं होता कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, बल्कि उनका ये कहने का मतलब होता है कि उन्हें करोड़ों रुपए चाहिए खर्च करने के लिए, जिससे वो महंगी महंगी चीज़ें खरीद सके, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद सके, महंगे महंगे घर खरीद सके। तो उनका कहने का मतलब होता है कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए खर्च करने के लिए। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि आज के समय में पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है पैसे को बचा के रखना। लेसन नंबर 3, इस बुक की तीसरी इंपॉर्टेंट सीख ये है कि जो सबके पास साइड इनकम होनी ही चाहिए। अब साइड इनकम का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बिजनेस ही करना है, क्योंकि मान के चलो कोई इंसान जो है वो 8 घंटे काम करके आता है, तो 8 घंटे काम करने के बाद वो पहले से ही थका होगा, तो उसका किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ पर काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही थका हुआ है। तो वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी साइड इनकम आती रहे। लेसन नंबर 4, इस बुक की चौथी इंपॉर्टेंट सीख ये है कि आपको टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कर के बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है, आइए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन हैं और आपने मान लीजिए कोई कार खरीदी है, तो आप उसको ऐसा दिखा सकते हैं कि आपने वो कार जो है अपनी कंपनी के लिए खरीदी है। तो इस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो अपना टैक्स बचा जाते हैं। और एक जैसे कि एक नारियल तेल को आपने देखा ही होगा कि नारियल तेल वाली जो कंपनी है वो उसको फूड प्रोडक्ट कहकर बेचती है, मतलब खाने की चीज़ है ये कहकर बेचती है। लेकिन नारियल तेल को हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, कोई इसको हेयर में लगाता है, कोई बॉडी में लगाता है। तो इस तरह से नारियल तेल की कंपनी जो है वो भी अपना टैक्स बचा जाती है। लेसन नंबर 5, इस बुक की 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो पैसे को बनाते हैं, मतलब वो लोगों से अपना काम करवाते हैं। अब पहला चीज़ ये है कि कुछ ऐसा बना दो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कर चुकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी सर्विस दे सकते हो जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे अमेज़ॉन और मीशो कंपनी करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी एक स्किल में इतने मास्टर बन जाओ कि जब उस स्किल का नाम लिया जाए तो आपका नाम जो है सबसे ऊपर में आना चाहिए। जब आप किसी भी स्किल की सबसे टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आप बहुत पैसा कमाओगे। लेसन नंबर 6, इस बुक की 6वीं सबसे इम्पॉर्टेंट सीख ये है कि अगर आपको अमीर बने रहना है और पैसा कमाते रहना है तो आपको पढ़ते रहना होगा, सीखते रहना होगा। अब आप देखिए, जैसे आज से 10 साल पहले जैसे दुनिया चल रही थी, क्या आज भी दुनिया वैसी ही चल रही है? नहीं चल रही है। 10 साल में कितना कुछ बदल गया है। 10 साल पहले जो है जो क्रिकेट स्टेडियम में जो शूट होता था ना, उसको हेलीकॉप्टर से शूट किया जाता था, लेकिन आज ड्रोन आ गए हैं। तो 10 साल में कितना कुछ बदल जाता है, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में बहुत कुछ बदल जाता है। तो अभी तो हम लोग बहुत साल जीने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको पढ़ते रहना होगा, सीखते रहना होगा, तभी आप अमीर बने रह सकते हैं। धन्यवाद।